हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इट्राकोनाजोल टेबलेट के बारे में बात करेंगे, इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। तो जनरली लगभग हम सभी को पता होगा कि इट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल दवाई है जो कि फंगल इन्फेक्शन में, जो दांत खाज खुजली हो रही है, कहीं पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इनमें ये यूज़ की जाती है। लेकिन सिर्फ दांत खाज खुजली में ही नहीं, कई और कंडीशंस भी है जिनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, आधी अधूरी जानकारी ना मिले। तो इस वीडियो में हम हमारे पास जिस ब्रांड की टेबलेट है उसकी प्रोडक्ट डिटेल जानेंगे, साथ ही में इसमें क्या कॉम्पोजिशंस आते हैं जानेंगे, इसके कौन से पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं ये जानेंगे, इसका यूज़ किन किन समस्याओं में किया जाता है ये जानेंगे, इसका डोज क्या रहेगा वो भी जानेंगे, मोड ऑफ एक्शन जानेंगे, कैसे ये काम करती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है ये भी जानेंगे, और साइड इफ़ेक्ट इसकी वजह से क्या क्या आ सकते हैं, और ये लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पास जो भी कंपनी की दवाई है, इचजोल 100 हमारे पास है। इसके बारे में, इसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे पास है वो है इचजोल 100 कैप्सूल, 100 मिलीग्राम की ये कैप्सूल आती है। इसमें एक स्ट्रिप में इसकी 10 टेबलेट्स आती है, और ये माँ फार्मा की एक मेडिसिन है जो कि माँ फार्मा टेक की मेडिसिन है ये इचजोल 100, जिसमें इट्राकोनाजोल कंटेंट रहता है। ये 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की दोनों की स्ट्रेंथ में हमें अवेलेबल होती है, लेकिन हमारे पास ये 100 मिलीग्राम वाली टेबलेट है तो हम वो ये दिखा रहे हैं आपको। और ये 150 रुपीज़ की 10 टेबलेट्स, 10 कैप्सूल्स आती है। बहुत महंगी आती है। स्किन की लगभग हर दवाई स्किन के लिए जो आती है वो सारी दवाइयाँ महंगी आती है, ये भी थोड़ी महंगी है। आप अपने हिसाब से कोई और ब्रांड देख लेना, कोई सस्ती मिलती हो तो इससे। तो और इसके कंपोजिशंस के बारे में हम बात करें तो इसमें कंपोजिशन रहता है इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम कंटेंट रहता है इट्राकोनाजोल इचजोल 100 में। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम बात करें तो इसमें कैंडिट्राल टेबलेट आता है, कैंडीफोर्स 200 टेबलेट आता है, इट्राकाइन 100 टेबलेट आता है। ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं। जैसे कि हमने बात की कि 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी आपको मार्केट में मिलता है। डॉक्टर्स ने आपको जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो आपको लेना है, अदरवाइज ये दोनों स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगा, 100 और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जैसे कि हम एक कॉमन यूज इसका हम सब जानते हैं, दांत खाज खुजली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एक एंटी फंगल दवाई है जो कि फंगस को मारती है, फूग होती है, जो ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है उनको ये मारती है। और भी कई कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी हो, जैसे कि फिंगर नेल्स में, हमारे नाखूनों में अगर कहीं पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, टो नेल में यानी कि हमारे पैरों के नाखूनों में कहीं पर फंगल इन्फेक्शन हो गया, साथ में माउथ में, कई बार कुछ लोगों को माउथ के अंदर की साइड में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वजाइना की साइड में ईस्ट इन्फेक्शन या कैंडिडियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में कोई और स्किन में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली दांत खाज खुजली में और कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी ये इफेक्ट देता है। कोई और पार्ट के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो इट्राकोनाजोल टेबलेट दे सकते हैं। बहुत ही ये हायर एंटी फंगल दवाई है जो कि बहुत ही अच्छी और बढ़िया दवाई आती है। और मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट ये प्रिस्क्राइब करने को ज़्यादा पसंद करते हैं और एंटी फंगल्स के, क्योंकि जो और दवाइयाँ आती हैं एंटी फंगल्स वो अब रजिस्ट कर गई है तो इट्राकोनाजोल ही मोस्टली फंगल इन्फेक्शन में डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसकी डोज की बात करें जो अडल्ट व्यक्ति में ये ओडी डोज में या तो फिर बीडी डोज में 200 मिलीग्राम की टेबलेट डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सुबह शाम, या तो फिर दिन में एक बार खाना खाने के बाद डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब डॉक्टर्स आपको डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा डिजीज़ है और कितनी मात्रा में आपको देना चाहिए। कोई डॉक्टर 100 मिलीग्राम की प्रिस्क्राइब करते हैं, 200 मिलीग्राम की भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स तय करेंगे
कि कितना डोज आपको देना है। और चाइल्ड में ये अगर कोई सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, ऊपरी पार्ट में कहीं पर इन्फेक्शन है, तो ये 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डोज इसका कैलकुलेट करके दिया जाता है। और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे कि हमारे लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गई है, तो फिर हमारे इंटेस्टाइन में फंगल इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पर कहीं कोई और सिस्टम में हमारी बॉडी की इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर ये 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके बच्चों में दिया जाता है। और इसकी अब मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये एक हायर एंटी फंगल दवा है, एजोल एंटी फंगल ग्रुप की दवा है इट्राकोनाजोल। ये फंगस को और ईस्ट को मारती है। ये क्या करती है कि ये जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि ये जो फंगाई है वो आगे ग्रो ना कर सके, वो मल्टीप्लाई ना हो सके और वहीं पर वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से नोज़िया रह सकता है, वॉमिटिंग जैसा यानी उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, बार बार दस्त लगना, पेट में दर्द रहना, चक्कर जैसा रहना, कुछ केसेस में एलर्जिक रेसेस भी हो सकते हैं। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। इसके कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स में नमनेस या तो फिर टिंगलिंग सेंसेशन होना, यानी कि हाथों में, पैरों में, हाथ या फिर पैर हाथ और पैर सुन्न हो जाना और उसमें चींटी चलने जैसा फील आना, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है। कुछ केसेस में हियरिंग लॉस भी हो सकता है, यानी कि बहरास आ सकती है, सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ केसेस में डिप्रेशन या मूड चेंजेस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स की भी इसकी देखने को मिली है। एक कुछ ही केसेस में होते हैं, हालांकि हर एक केस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो इसकी वजह से कुछ केसेस में हीमोलाइसिस होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें हीमोलाइसिस यानी कि आरबीसी जो है वो टूटने लगते हैं, आरबीसी ब्रेकडाउन होने लगते हैं, इसकी वजह से ये सब हो सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। अल्कोहल और ड्राइविंग के दौरान नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से डिजीनेस रह सकता है। और किडनी और लीवर में डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करे तो लेना है। तो इन जनरली बात करें तो ये एक एंटी फंगल दवाई है जो कि दांत, खाज, खुजली, कोई भी फंगल इन्फेक्शन में काम लिया जाता है। अंदरूनी कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।